जो बड़े बड़े टीवी चैनल में आ रहे हैं, टीवी एंकर्स और ग्रुप एंकर वगैरह, पैकेजेस 10 करोड़ या क्या, इनको खरीद दिया गया। तो नाउ दे हैव बीन अकस्टम्ड टू अ वेरी हाई लाइफस्टाइल। इनके पास बड़ी बड़ी मोटर कारें हैं, बड़े बड़े घर। अभी सुना है एक ने 52 करोड़ का घर खरीदा। इसके पहले सुना है किसी के पास 50 करोड़ का है, दिल्ली के पास फार्म है, फार्म हाउस है 50 करोड़ का। ये लोग सब बिके हुए हैं। 100 प्लस भी है, 100 प्लस भी है, क्या है 100 करोड़ से ज्यादा। तो अब ये लोग पास बड़े बड़े बैंक बैलेंसेस हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़ी मोटर कार हैं। अब ये हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करने लगे हैं। अब अगर इनको, अरे भाई सुनो जी सर, अगर इनको डिसमिस मानिए, मालिक इनका नाराज हो गया और इनकी नौकरी चली गई, तो एकदम से इनकी इनकम बंद हो जाएगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखिए उठाना आसान चीज है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे लाना बड़ी कठिनाई की चीज होती है, बड़ा कष्ट होता है। आप मानिए मोटर कार से चलने के आदी हो गए, अब आपसे कहा जाए कल से बाइसिकल पे जाइए, जो आप स्कूल में जाते तो बड़ी कष्टदायक चीज होती है, ये नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा ये किसी हालत में अपनी नौकरी नहीं खोना चाहते हैं, तो जो मालिक कहेगा वो करेंगे, क्योंकि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया ना उनका। जहां तक दो लेवल के पत्रकार हैं, स्क्रीनर वगैरह, उनको 5,000 रुपए महीना देने, बिल्कुल शोषण है सर, पूरी तरह शोषण है, पूरे देश एक्सप्लॉयटेशन है, बिल्कुल कुछ नहीं है, शोषण है। हाँ शोषण है। तो लिहाजा आपको अच्छा, आपसे बीवी है, बच्चे हैं, आपको नौकरी खोनी नहीं, बेरोजगार नहीं बनना। आप भी करोड़ों लोगों की तरह बेरोजगार घूमेंगे, फिर बीवी बच्चों का क्या होगा? तो आपको तो जी मजदूरी करनी है। तो लिहाजा ये बड़ा कठिन चीज है। आपकी बात बिल्कुल सही है, बड़ी कठिन चीज है, मगर इसके बावजूद जितना संभव हो सके उतना करिए देश के लिए। कठिन बहुत होगा, ये आसान चीज नहीं है। देखिए मेरे लिए सब कहना आसान था, मैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज था, बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्रोफेशन था, गवर्नमेंट भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। मेरी 65 साल की उम्र तक बिल्कुल सिक्योर जॉब थी। अगर आप लोगों की जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अब तो सिस्टम हो गया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का, ये वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट वगैरह सब बिल्कुल बेकार हो गया। जो मनीषा कमेटी रिपोर्ट आई, इनको वेतन बढ़ा दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया, उसके खिलाफ चले गए। तो इसके पहले वो पेपर पे बड़ा अच्छा जजमेंट है, मनीषा कमेटी रिपोर्ट को अपहोल्ड कर दिया, जिसमें बहुत ऊंचे वेतन थे। अब तो वो अपॉइंटमेंट लेकर आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है ना, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, साल का पता नहीं क्या होता। तो लिहाजा आप डरे रहते हैं कि ज्यादा बकबक किया तो नौकरी गई, तो भैया चुप करो, कुछ तो पा रहे हैं बीवी बच्चों को खिलाने के लिए। तो बड़ी विकट जमाना आ गया। हाँ बोले सर, एक सवाल मेरा भी है, बल्कि मुझे भी मार्गदर्शन ही चाहिए कि मैंने लिखा है इमाम बुखारी के जो सारे करप्शन के सोर्सेज हैं उनके खिलाफ। कहाँ के? इमाम बुखारी जो जामा मस्जिद में बैठ के करप्शन करते हैं उनके खिलाफ मैंने लिखा, और उन्होंने और आउटलाइन वगैरह लगा करके उनको पता किया कि ये किस तरह से ये सारा दोहन कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय परंपराओं के नाम पे जो स्त्री के विरोध में जो परंपराएं हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो एक तरफा रक्षाबंधन जैसी या करवा चौथ जैसी परंपरा हो, इन सब के खिलाफ लिखा। मोदी, मेरे साथ ये हुआ कि इमाम बुखारी के, क्योंकि मैं पड़ोसन हूँ, तो उन्होंने मेरे घर पे 3 बार हमला किया और घर पर एक चीज तोड़वा दी, कुछ नहीं बचा। और उधर दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के ऊपर लिखने के खिलाफ मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया। अब मैं इधर के कट्टरपंथियों की भी शिकार हूँ, उधर के कट्टरपंथियों की भी शिकार हूँ, मैं करूँ क्या? मेरे जैसे लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा है, एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा कि मेरा बाप बड़ा बहादुर आदमी था, एक बार एक शेर से लड़ गया। तो उसके दोस्त ने पूछा कि हुआ क्या? बोले होना क्या था, शेर ने उसको फाड़ के खा लिया। तो आप बड़ी बहादुर लेडी हैं, लड़ गई, फाड़ के खा लिया, आपको शेर से लड़ गई, आप बड़ी बहादुर है। देखिए अपनी हैसियत समझिए, जो काम करिए, देखिए नो योर लिमिट्स ऑल्सो। हम नहीं कह रहे लड़ना बंद करिए, मगर आप तरीका होता है, लड़ने का भी तरीका होता है। गुरिल्ला हो, बहुत डरा देता है वहाँ।
अरे भाई तो फिर लड़िए ना, शेर से लड़िए, वो पक्का खा जाएगा, पता है बड़ी बहादुर है आप लड़ गई। लड़ने का भी तरीका होता है ताकि आपका नुकसान ना हो, उसके तरीके ढूंढिए। हाँ यस सर आपने क्रांति सर आपने क्रांति की बात कही, मेरे दो सर यहाँ हाँ सुन रहा हूँ साहब। आपने क्रांति की बात कही सर, मेरे दो सवाल है। एक तो क्रांति के लिए एजेंडा क्या हो, क्योंकि क्रांति तो मतलब सत्ता परिवर्तन हो सकता है, भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन छेड़ दिया, तो आप जिस क्रांति की बात करें उस क्रांति का ध्येय क्या हो और उसका स्वरूप कैसा होगा साहब? देखिए अब पेशेंटली सुनिएगा। एक तो अन्ना हजारे बिल्कुल का कोई यहाँ कुछ नहीं है, फ्यूडल माइंडेड पर्सन। अब यहाँ तो लोग पता अन्ना उस टाइम इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, पागलों जैसे सब बिहेव कर रहे थे। यहाँ कहाँ रामलीला ग्राउंड पे कोई बोले तो मारने दौड़े यहाँ पे। मैंने लेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में कि नॉनसेंस। ये वो है ना कि एक उसमें शेक्सपियर का कौन सा प्ले है, मैकबेथ में है शायद, हाँ मैकबेथ में वो एक आता है कि इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। अन्ना हजारे इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, चिल्ला रहा भारत माता की जय, इनकलाब सिग्निफाइंग नथिंग, बिल्कुल एम्प्टी गैस है। क्या वैज्ञानिक विचार है उसके उस आदमी का कोई वैज्ञानिक विचार। वो कहता है कि जो लोग शराब पीते हैं उनको पेड़ से बांध के घोड़े से मारो, पागलपन की बात है। इस तरीके से जाएगी, खंबे से बांध के मारो। तो जहाँ तक क्रांति का स्वरूप क्या है, क्या होगा, ये मुझे नहीं मालूम। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट what form the revolution will take, but it is coming because the entire system in India has become hollow, empty, shell. कुछ नहीं रह गया, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले बिल्कुल खोखला हो गया था। तो क्या स्वरूप लेगा, किस तरीके से आएगा, ये मैं नहीं कह सकता। It is very difficult to predict forms.